हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ही बारे में। और पार्ट नंबर 5वें में 5वीं क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वीं क्लास में पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपये है। क्या है? 816 रुपये है। यदि उस पर क्या कह रहा है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है। कितने पर? 816 में बेची जाती है, 15% की क्या हो जाती है? छूट दी जाती है। फिर कह रहा है यदि उस पर क्या कर दिया जाए? 25% छोड़ दिया जाए। 15% न छोड़कर कितने परसेंट बोल रहा है? 25% छोड़ दिया जाए। तो कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कैसे? तो पहले देखो क्या कह रहे हैं, 15% छोड़ रहा है। कितने पे? 800 रुपये में बेच रहा है, 816 रुपये में बेच रहा है, 15% छोड़ दे रहा है। तो 15% छूट का मतलब 100 से क्या करेंगे? 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 85% मिलेगा। 85% में जब वस्तु को बेचेगा, वो छूट पे 15% छूट पे बेचेगा तो कितना होगा? 15 घटाएंगे 100 में कितना आएगा? 85 आएगा। 85 किसके बराबर होगा? 816 के बराबर होगा। अब कितने कह रहा है? 25% यदि छूट दिया जाए तब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 25% छूट यानी कितना बचेगा? 100 में 25 घटाएंगे तो 75 बचेगा। इसी का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो इसको काट दो, 5 1 के 5, 5 3 सॉरी सही तो है, 5 1 के कितना होगा? 5 होगा, 5 5 कितना होगा? 25 होगा। 5 1 के 5 2 7 होता है, इसके पास जाएगा तो 25 बनाएगा। 5 5 25 हुआ। अब 5 1 के कितना होगा? 5 होगा, 5 7 कितना होगा? 35। 5 1 नम 5 3 8 होगा, तो 3 के पास जाएगा, 5 के पास 3 जाएगा तो 35 बनाएगा। 5 7 35 को काट दो, 17 1 नम 17 होगा, 17 चौको कितना होगा? 68 होगा। और 68 81 में से 68 घटाएंगे तो बचेगा 13। कितना बचेगा? 13। 13 6 के पास जाएगा तो 136 होगा। क्या होगा? 136 होगा। तो 17 8 136 होता है। कितना होता है? 17 8 136। 15 को इसमें गुणा करा लो तो आ जाएगा हमारा 75% का मान आ जाएगा। तो 48 गुणे क्या कर दो? 15 कर दो। 15 5 75 की 15 8 120 कि जीरो हासिल कितना आएगा? 12 आएगा। और 15 चौको 60, 12 कितना होगा? 72 होगा। कितना होगा? 72 होगा। 720 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। विक्रय मूल्य जो होगा वो हमारा क्या होगा? 720 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं किया, 15% छूट बोल रहा है और बेच रहा है कितने में? 816 रुपये में। तो 15% छूट का मतलब 100 में 15 घटा दिए तो 85 मिल गया। 85 किसके बराबर होगा? 816 के बराबर होगा। अब देखो क्या कह रहा है, 25% छोड़वा रहा है। कह रहा है 15% न छोड़कर 25% छोड़ दीजिए। तो हमने 25% छोड़ा तो कितना? 75% मिला। 75% का मान पूछ रहा है तो आ गया हमारा कितना? 720 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है यदि किसी वेबसाइट पर 25,000 रुपये कीमत वाले स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेच रही है। क्या कर रही है? बेच रही है। तो स्मार्टफोन पर कितनी छूट प्रतिशत में मिल रही है? प्रतिशत में क्या निकालना है? छूट निकालना है। प्रतिशत में छूट कितनी मिल रही है? तो देखो इसको निकालेंगे कैसे। छूट बोला है तो क्या कर लेंगे? देखो प्रतिशत में छूट बोला है ना, तो 25 में से पहले क्या कर दो? 25,000 में से 8,000 घटा 18,000 घटाओ तो कितना मिलेगा? 25 में से क्या कर देना है? 25,000 में से 25,000 में से माइनस कितना कर दूँ? 18,000 कर दो तो मिल जाएगा हमारा कितना? 7,000 मिलेगा। अब 7,000 मिला, 7,000 का ही क्या कर दो? 2500। 7,000 मिला, कितना मिला? 7,000 छूट मिल रही। 2500 में 1800 बेच रहा है, 1800 के बेच रही है कंपनी। तो क्या करे? स्मार्टफोन कोई वेबसाइट है, सॉरी एक कोई वेबसाइट है, 2500 के सामान को 1800 में जब बेच रही है तो 1800 में बेच रही है तो कितना छूट मिल रही है? 700 छूट मिल रही है। 700 छूट मिल रही है तो क्या करेंगे? किस पर 700 छूट मिल रही है? 25,000 पे मिल रही है 700 छूट। तो क्या करेंगे? 25,000 लिखेंगे। 25,000 25,000 और क्या निकालना है? इसका परसेंटेज निकालना है। तो 100 से गुणा करा दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए इधर, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ खत्म हुआ। 25 एक अन्नम 25, 25 दुनिया 50, 25 अट्ठे 200। अब 200 कैसे को? 25 दुनिया 50 हुआ, 5 2 7 मतलब 70। 20 बड़ा इधर, 20 जाएगा इधर, जीरो के पास कितना हो जाएगा? 200 होगा। 25 अट्ठे 200 होगा।
कितना होगा 28% होगा। तो कितने परसेंट की छूट प्राप्त होगी 28% की छूट प्राप्त होती। यहाँ भाग नहीं समझ में आया तो इधर देख लो कैसे किए हैं। 700 में भाग देना है, 25 दुनिया कितना होगा 50 होगा, कितना होगा 50, घटाओ कितना मिलेगा 0 मिलेगा, इधर 2 मिलेगा। फिर क्या करेंगे 20 में भाग नहीं कर जाएगा 0 उतार लेंगे तो कितना होगा 25 अट्ठे कितना होगा 200 हो गया। कितना आया 25 28% आया कि नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या कर रहे हो देखो क्या करें, यदि किसी वेबसाइट पर 25,000 रुपये कीमत वाले स्मार्टफोन को 1800 में, 25,000 का फ़ोन है लेकिन क्या कह रहा है 18,000 में बेच रहा है, तो कितने परसेंट कितने की छूट मिल रही है, 25,000 का है 18,000 की बेच रहा है तो कितने की छूट मिल रही है 7,000 की छूट मिल रही है, 7,000 लिखे। फिर कह रहा है तो स्मार्ट फोन पर कितने छूट प्रतिशत में मिल रही है, तो प्रतिशत में छूट मिल रही है तो 1800 में कितने की छूट 2500 में 700 की छूट मिल रही है, तो 7,000 बट 700 छूट मिल रही है 25,000 में, तो 7,000 बटे 25,000 गुणे क्या कर दो 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 25 से कन्नम 25, 25 दुनिया 50, 25 अट्ठे 200, यह भाग इधर दिया है 25 दुनिया 50 हुआ, 25 अट्ठे 200 हुआ, कितना आया 28% है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा तीसरा कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। इसका मतलब कह रहा है कि जो क्रय मूल्य हमारा है 70% वो क्या है विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, 70% और 40% क्या है दोनों बराबर हैं। तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, लाभ और हानि प्रतिशत क्या है, तो देखो इसको निकालेंगे। क्या कह रहा है क्रय मूल्य यानी सीपी, क्या सीपी, सीपी कितना दिया है हमारा 70% दिया है, तो 70% का मतलब क्या होगा 70/100 होगा बराबर। अब क्या कह रहा है विक्रय मूल्य, क्या कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है 40% बराबर, दोनों को बराबर बोला है तो बराबर कर देंगे। विक्रय मूल्य यानी एसपी, क्या एसपी, एसपी गुणे कर लो, यहाँ भी गुणे लगा दो, कितना 40% है, 40% का मतलब क्या हुआ 40/100 हुआ, तो 100 से 100 क्या हुआ काम खत्म हुआ, बचा कितना इधर सीपी बचा 70, सीपी बचा गुणे में बराबर, इधर क्या एसपी कितना बचा एसपी, एसपी कितना 40 बचा, एसपी कितना है 40 है। अब एसपी को इधर लेकर आओ तो सीपी बटे कितना होगा एसपी होगा गुणे में, क्योंकि इधर आएगा भाग में होगा। अब इधर 40 है तो इधर जाएगा भाग की तरफ, तो बराबर की दूसरी तरफ 70 जाएगा तो कितना होगा 7 होगा, कितना होगा 70 होगा। तो अब देखो क्या कर लो, तो मतलब देखो यहाँ कह रहा है एक वस्तु क्या कर रही है, जब इसका सीपी कितना हुआ, सीपी कितना हुआ 40 हुआ, सीपी 40 हुआ और एसपी कितना हुआ 70 हुआ, सीपी हमारा क्या हुआ 40 हुआ और एसपी क्या हुआ 70 हुआ। तो इन दोनों में देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना हो रहा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट या हानि बताना है। तो प्रॉफिट कब निकलता है हम बताए क्या, हम प्रॉफिट कब निकलता है जब क्या हो सीपी कम हो एसपी ज़्यादा हो तो क्या होता है प्रॉफिट निकलता है, जब सीपी कम हो एसपी ज़्यादा हो तो एसपी क्या है एसपी 70 है और सीपी क्या है 40 है, तो इसका मतलब प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फार्मूला लगा दो, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, लिख लो यहाँ। अभी देखो हम प्रॉफिट अकेले नहीं निकाल रहे, इसी में सारा प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं, इसी में प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लिखो होगा फार्मूला एसपी कितना होगा सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी अपान क्या होगा कॉस्ट प्राइस कितना है 40 है, गुणे क्या कर दो 100 कर दो, गुणे क्या कर दो 100 कर दो, आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखो इसको यहाँ निकालेंगे, इसको क्या कर लेंगे यहाँ निकालेंगे, क्या मिलेगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर घटाएंगे तो कितना मिलेगा 30 मिलेगा, बटे क्या होगा 40 होगा, गुणे क्या होगा 100 होगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगा, 4 एकन्नम 4 25 और 25 चौको कितना होगा 100 होगा, और तो 25 तें कितना होगा 75 होगा, कितना आएगा 75% आएगा हमारा आंसर, कितना आएगा प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा 75%, प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा 75% निकलेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखें क्या कह रहा है, कह रहा है 10 संतरे का विक्रय मूल्य 13 संतरे के लागत मूल्य के बराबर है, 10 संतरे का विक्रय मूल्य जो है 13 संतरे के लागत मूल्य के बराबर है।
तद अनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तद अनुसार क्या करना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन किए थे वही। तो विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसपी। एसपी कितना दिया है, 10 दिया है। कितना दिया है, बराबर, दोनों को बराबर बोला है। और सीपी कितना दिया है, सीपी दिया है 13 दिया है, 13। ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है, यही बोला है पहले बराबर। फिर कह रहा है तदा अनुसार प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ या लाभ का प्रतिशत बताना है। तो एसपी को क्या कर दो, इधर ही रखो, सीपी को इधर लेकर आओ। तो बटे में होगा, क्या होगा, सीपी बराबर 13 बटे कितना होगा, 10 होगा। अब देखो जब कोई वस्तु कितने में बेची जाती है, सॉरी खरीदी जाती है, 10 में खरीदी जाती है, और तो बेची कितने में जाती है, 13 में बेची जाती है। यही तो लिखा है ना, 10 में खरीदी जाती है और 13 में बेची जाती है। तो लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा दोनों का, 3 रुपये लाभ होगा। कितना होगा, 3 ही रुपये लाभ होगा। तो एसपी से क्या करेंगे, 3 रुपये का लाभ होगा। तो क्या निकालना है हमको, 3 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्या होता है, सीपी। सीपी कितना है, सीपी 10 है, गुणे क्या कर दो, 100 कर दो। 10 के 10 और कितना होगा, 0 से 0 कटेगा तो बचेगा 10। 10 थे कितना होगा, 30 होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया हमारा, 30। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को तो देख के ही बता देना चाहिए। करने लगोगे तो अपने आप देख कर बता दोगे। क्योंकि कह रहा है 10 संतरे का विक्रय मूल्य जो है वो 13 संतरे के बराबर है। तो इसका मतलब कितने प्रॉफिट कह रहा है, लाभ पूछ रहा है ना, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो मतलब बेची जाती है और इतने में खरीदी जाती है 10, सॉरी विक्रय मूल्य जो हमारा दिया है 10 संतरे का विक्रय मूल्य क्या है, 13 संतरे के मूल्य के बराबर है। तो क्या होगा, इधर इसको लिख लो, ये वाला चिन्ह लिख लो बस। कितना होगा, सीपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, ये पता कर लो और दोनों घटा के क्या कर लो, गुणा भाग कर लो, आ जाएगा आंसर। कितना आ गया, 30% आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, जैसे चौथा था वैसे 5वां भी है। कह रहे हैं यदि 20 पुस्तक का लागत मूल्य 25 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 पुस्तक का लागत मूल्य 25 पुस्तक के लागत मूल्य के क्या है, बराबर है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी उसमें क्या कह रहा था, हमसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। अब क्या कह रहा है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत देखो कैसे ज्ञात करेंगे। कह रहा है 20 पुस्तक के लागत मूल्य यानी सीपी। तो सीपी कितना दिया है, 20% दिया है। और सॉरी 20 पुस्तक दिया है। एसपी कितना दिया है, 25 दिया है। 25 पुस्तक क्या है हमारा, एसपी है। एसपी इंटू क्या दिया है, 25 दिया है। अब फिर उसी वही प्रकार करो। तो सीपी बाई कितना होगा, एसपी होगा, इक्वल कितना होगा, 25 बटे कितना होगा, 20 होगा। अब हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या कर रहा है, जब कोई वस्तु कितने में, 25 में खरीदी जाती है और 20 में बेची जाती, तो हानि कितने का होगा, 5 का हानि होगा। हानि कितने की होगी, 5 रुपए की हानि होगी कि नहीं होगी। जब 20 में बेची जाएगी और सॉरी हाँ 25 में खरीदी जाएगी, 20 में बेची जाएगी, तो हानि कितने की होगी, 5 रुपए की हानि होगी। और हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटे क्या होगा, क्रय मूल्य। क्या होगा, क्रय मूल्य कितना है, 25 से गुणे क्या होगा, 100 होगा। 25 का नम 25, 25 चौको 100, 4 पंचे कितना होगा, 20 होगा। लाभ परसेंट बराबर कितना हुआ, 20। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो लॉस उसका कितना होगा, 20% का क्या होगा, लॉस होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।